चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि यस बैंक के मैनेजमेंट से बात करेंगे। बैंक ने जो अपने नतीजे पेश किए हैं उसके बाद आज स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक के जो मार्जिन है, जिसको एनआईएम कहते हैं, उसमें वीकनेस आई है और लगातार वो वीकनेस बनी हुई है। ठीक है, अगर आप पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा किया है, प्रॉफिट आया है लॉस के सामने, लेकिन अभी भी बहुत सारे इसमें सवाल उठे हुए हैं। नेट एनपी अभी 5.88 के आसपास से घट के 5.78 के आसपास है और ग्रॉस एनपीए 15.6 के आसपास है। तो इन नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ यस बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार जी हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी मशक्क़त भरे कह सकता हूँ मैं नतीजे हैं कि काफ़ी कोशिश के बाद बहुत स्लाइट इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मार्जिन अभी भी काफ़ी हिट हैं और लंबे समय से वो वीक चले आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे ये बताइए कि ये जो लगातार वीकनेस बनी हुई है, इसमें आगे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या है? देखिए, निम्स में अगर आप देखें तो ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट है, जो कि 1.6 था 31 मार्च 2021। एक क्वार्टर में 1.6 से ये 2.1 हो। हम कंटिन्यूअसली अपनी जो डिपॉजिट की कॉस्ट है वो कम करते जा रहे हैं। पिछले एक साल में डिपॉजिट की कॉस्ट कोई 110 बेसिस पॉइंट कम हुई। पर होता क्या है कि हमेशा डिपॉजिट की रीप्राइसिंग देर में होती है और लोन की रीप्राइसिंग 3 महीने के बाद। तो इस वजह से निम्स पर प्रेशर है और थोड़ा हमारे पास इस पर सरप्लस लिक्विडिटी है, जिसको हमें आरबीआई में रिवर्स रेपो में रखना पड़ रहा है। तो जिस तरह आगे लोन ग्रोथ बेटर होगी और साथ के साथ हमारी जो रीप्राइसिंग डिपॉजिट बुक है वो भी होगा, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इस साल के आखिर तक हमारे निम्स जो है वो 2.8 के आसपास आ जाए। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये डिपॉजिट ग्रोथ आपकी करीब 39-40% के आस पा रही है, जबकि लोन ग्रोथ जो है आपकी फ्लैट है, या आप कह सकते हैं स्लाइटली वाई 0.5% डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत मामूली सी उसमें ग्रोथ देखने को मिली। तो ये जो मिसमैच है ना, पैसा बहुत आ रहा है लेकिन हम लोन दे नहीं पा रहे हैं, डिसबर्सल नहीं, इसीलिए आपको बैंक रिजर्व बैंक में रेपो में रखना पड़ रहा है। ये एक दिक्कत लगातार बहुत सारी बैंकों में, लेकिन छोटे बैंकों के साथ एक खास प्रॉब्लम है। अच्छा प्रशांत जी, आपने लोन रिस्ट्रक्चर किए हैं, 3% का उसमें राइज देखने को मिल रहा है। आगे जाते हुए किस तरह की रिकवरी की आप उम्मीद लेके चल रहे हैं और एनपीए का क्या गाइडेंस बनेगा? देखिए, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये सारी कोविड रिस्ट्रक्चरिंग, और कोविड रिस्ट्रक्चरिंग में रेगुलेटर से और कामत कमेटी से बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स थे। तो ऐसा नहीं है कि इसको रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ कर दी गई है एनपीए बचाने के लिए। इसकी आगे की जो फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से इसकी रिस्ट्रक्चरिंग, कोविड रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। तो हमें लगता नहीं कि ये जो अकाउंट हैं ये एनपीए कैटेगरी में जाएंगे, और जिस तरह ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो इम्प्रूव होता जाएगा तो ये हमारे जो अकाउंट हैं ये स्टैंडर्ड ही रहेंगे। ये स्टैंडर्ड आपकी उम्मीद है कि ये रहेंगे, एनपीए की उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि कोविड वाले थे। अच्छा, कई सारे सेगमेंटल ग्रोथ अगर आप देखें तो ओवरऑल तो लोन ग्रोथ में वीकनेस है, लेकिन कुछ कुछ सेगमेंट हो सकते हैं जहां पे आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही हो। उस बारे में बताइए कि कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा कर पाएंगे। होम लोन वाला सेगमेंट होगा, रिटेल लोन वाला होगा, कहाँ पे उम्मीद है? अगर आप देखें तो रिटेल और एमएसएमई में 23% की ग्रोथ है, जो कि हमारा जो टारगेट 20% है उससे ज्यादा ही है। कॉर्पोरेट में हमने पिछले पूरे साल एक स्ट्रेटेजी रखी थी कि जो हमारा बहुत हाई टिकट साइज के एक्सपोजर थे और थोड़े रिस्की थे, उनको हमने कम किया। उस वजह से कॉर्पोरेट में एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। पहला जो क्वार्टर होता है उसमें एक तो कोविड की सेकेंड वेव और दूसरा फर्स्ट क्वार्टर में कॉर्पोरेट ग्रोथ की डिमांड नहीं होती। पर आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब हमें कोई भी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी पूरी हो चुकी है, आगे आने वाले समय में कॉर्पोरेट में सिर्फ हम ग्रोथ देखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो आगे कैसा हो। तो कीपिंग फिंगर क्रॉस, अगर कोई हमें नेगेटिव इम्पैक्ट कोविड का नहीं आता तो कॉर्पोरेट में भी जो हमारी 10% का ग्रोथ का हमने टारगेट रखा है वो हम बहुत आराम से अचीव करें। प्रशांत जी, फंड रेजिंग के अगर कोई प्लान्स हैं तो बताएं। आज की डेट में तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सीईटी जो है वो 11.6 है और ओवरऑल कैपिटल भी हमको 18% के आसपास है। और जो हम लोन ग्रोथ की अपनी हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत नहीं होगी। पर अगर एनवायरनमेंट में कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई लोन ग्रोथ की, तो उस वक्त हम देखेंगे कि अगर कोई भी ऐसी जरूरत होगी
पर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को कैपिटल की वजह से मिस नहीं। तो अभी फंड की बहुत ज़रूरत नहीं है, आगे का ज़रूरत पड़ी तो लेंगे। ऐसा प्रशांत जी, ख़त्म करें इससे पहले एक सवाल मेरे मन में था। आपके पीछे एक बहुत ही शानदार गोल्डन बैकग्राउंड दिख रहा है, वो क्या है एक्चुअली? बिल्कुल, ये हमारा फ्यूचर एस्पिरेशन। ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप है और ठीक है, दुनिया की तरफ हमको बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ, और बहुत शुभकामनाएं आपको अगली तिमाहियों के नतीजों के लिए।